हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में धारा 6 से 10 तक पढ़ा है, तो आज हम फिर उसके आगे पढ़ेंगे, 11 से 15 तक जानेंगे, धाराओं को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं धारा 11 क्या है, जिसको बताते हैं आप लोग को। धारा 11 क्या कहता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना महानगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र। ये है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना धारा 11 है, जिसको अनुच्छेद 234 न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 234 में मजिस्ट्रेट न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान बताता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और प्रत्येक जिले में राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से उतने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का गठन कर सकती है जितना उचित समझे। तो इसको समझें कि राज्य सरकार के परामर्श से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का गठन कर सकती है, लेकिन जितना उचित समझे उतना करेगी। ऐसे न्यायालय में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, आप जानते होंगे। तो हमने अभी देखा धारा 11 क्या है। अब हम आते हैं धारा 12 क्या कहता है हमारा। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में वर्णन किया गया। धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो धारा 12 ये है कि धारा 12 में बताया गया बच्चों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसमें उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, और उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। उच्च न्यायालय आवश्यकतानुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं के रूप में पदविहित कर सकता है, और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त करा सकता है। तो हम अभी देख रहे हैं, इसमें और बताते हैं धारा 12 में प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम का पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। तो हमने अभी जाना कि धारा 12 क्या कहता है। तो हम आगे इसी कड़ी में धारा 13 पे आते हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये है विशेष स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती हैं, तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है या कोई किया है,
द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है, परंतु ऐसी कोई शक्तियाँ किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी आहर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। तो हमने अभी देखा धारा 13 के बारे में। अब आते हैं अगली कड़ी में, धारा 14 क्या है बच्चों। तो धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुडिकेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल न्यायिक जो होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं पर निश्चित कर सकता है जिसके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित की जाए। ये इसमें जो हैं, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। तो अभी हमने जाना धारा 14 के बारे में। अब आते हैं हम धारा 15 क्या है उस पर बात चलती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, सब ऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 15 में बताया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है बच्चों, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब आप लोग समझते होंगे सीजीएम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। इसमें ये है। तो अभी हमने देखा कि धारा 11 से लेकर धारा 15 तक बातें हुई जिनमें हमने बहुत कुछ जाना। तो इसी कड़ी में हम आगे फिर आपको अगले वीडियो में धारा 16 से 20 तक डिस्कस करेंगे, बातें होंगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।